पूरे मामले में बहुत कुछ गड़बड़ झाला है। भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों साफ बयानी नहीं कर रही है, दोनों विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के आपस में मोदी को बचाने के लिए बढ़ गए हैं, लेकिन जब वो पैसा इस देश के अंदर आ रहा है तो उसको गलत मंशा से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत सरकार के पास कोई रास्ता बचता नहीं है जिसकी वो इससे बच के निकल जाए। कोई एक बड़ा भारी षड्यंत्र काम कर रहा है जो देश की अर्थव्यवस्था को या देश की तमाम जो चुनावी व्यवस्था हो उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। ये एक झूठ को छिपाने की पूरी कोशिश हो रही है। विदेश से एक पैसा भी इस देश के अंदर बिना गृह मंत्रालय की जानकारी के नहीं आ सकता है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की कोई मंशा सरकार की है नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। अमेरिकी एजेंसी यूएसएड की ओर से भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए की गई कथित फंडिंग से उठा राजनीतिक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तूफान बढ़ाया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उनके मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय ने उसकी हालिया वार्षिक रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। इसके बाद फिर सवाल खड़े हो गए और कांग्रेस नेता फिर हावी हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अलग खेल खेला था। उसके कारण एक सवाल उठा कि क्या पीएम मोदी को बचाने और कांग्रेस को फंसाने में लगे दोनों मंत्री आपस में भिड़ गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि वित्त मंत्रालय ने मोदी और उनके चापलूस विदेश मंत्री का झूठ एक्सपोज किया है। अब आशुतोष जी से इस खबर को समझते हैं कि वो इस खबर को किस नजरिए से देखते हैं। आशुतोष जी, बीजेपी तो लगातार ये कह रही थी कि फंडिंग हुई है, कांग्रेस को घेर रही थी। उनका ही वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्रालय, वो कहता है कि कोई फंडिंग नहीं हुई है और जो 7 प्रोजेक्ट थे उसके लिए फंडिंग दी गई और वो भी सरकार के प्रोजेक्ट थे। उसमें वाटर, सैनिटेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, इस सब के लिए प्रोजेक्ट थे। तो ऐसा क्यों उलट बयान दिया? खुद बीजेपी को क्यों फंसा दिया वित्त मंत्रालय ने? देखो अंकुर, इस पूरे मामले में बहुत कुछ गड़बड़ झाला है। बहुत कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है और जो पब्लिक के बीच में नहीं आ रहा है। पहले ये कहा गया कि दरअसल जो पैसा अमेरिका से यूएसएड के माध्यम से आया था, वो पैसा जो भारत का जो विपक्ष है वो देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश का एक हिस्सा था। यानी विपक्ष अमेरिका के साथ मिलकर भारत के लोकतंत्र को कमजोर और अस्थिर कर रहा था। यानी यूएसएड का जो भी पैसा था उसको कटघरे में खड़ा कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, आक्रामक थी। सरकार के लोग और यहां तक कि रविशंकर प्रसाद जैसे लोगों ने तो खुलेआम राहुल गांधी को ट्रेटर घोषित कर दिया। लेकिन जब बार बार ट्रंप ने इस बात को कहा और नरेंद्र मोदी का नाम लिया कि हमने आपको भी पैसे दिए और आपके भारत को भी पैसे दिए, उसके बाद से इनका सुर बदला। यानी अब इनके पास ये कहने का कोई कारण नहीं बचा है कि जो पैसा आया वो राहुल गांधी या विपक्ष के पास गया है। तो वैसे में अब पूरे के पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बड़ी गंभीर बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विदेशी मदद से भारत के अंदर राज्य जो धार्मिक मामले हैं उसमें चीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा विपक्ष के लोग कर रहे हैं और ये एक स्लेव माइंडसेट यानी जो गुलामी मानसिकता है उसके तहत हो रहा है। लेकिन जब इन सारे विवादों के बीच में सोशल मीडिया पर और कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक जो यूएसएड से पैसा आया था उसका हिसाब जनता के सामने रख दिया और ये स्पष्ट हो गया कि दरअसल ये पैसा तो आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इस बात को कहा है। तो अब उसको ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है, उसको स्पिन करने की कोशिश की जा रही है कि जो पैसा हमारे समय में आया है, यानी जो अमेरिका से जो पैसा यूएसएड के माध्यम से मोदी सरकार के जमाने में आया है, वो पैसा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि यहाँ जो तमाम सोशल वेलफेयर के जो कार्यक्रम है, जो जन कल्याण के कार्यक्रम है जिससे जनता का भला होगा, उसमें उसका इस्तेमाल होगा। ये स्पिन देने की कोशिश की जा रही। वित्त मंत्रालय एक तरीके से सफाई दे रहा है। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। क्या कि भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि भाई यूएसएड के पैसे से विपक्ष भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और स्थिर कर रहा है, और दूसरी तरफ आप ये कहे ये जो पैसा आया वो दरअसल चुनाव को प्रभावित करने के लिए नहीं आया बल्कि जन कल्याण की योजना है उनको
उनमें उनमें इसका इस्तेमाल हुआ है। तो एक तरीके से हम ये देखें तो भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों साफ बयानी नहीं कर रही है, दोनों विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। इसलिए इसमें कुछ ऐसा है जो अभी भी पब्लिक के सामने नहीं आ पा रहा। मैंने जो पहले भी ये सवाल खड़ा किया था कि क्या ये बचने की कोशिश है कि अगर ये बात कबूल कर लेगा भारत सरकार, या ये बात भारत में ये बात कबूल हो जाएगी कि अमेरिका का पैसा, यूएसएड का पैसा भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है, तो फिर भारत सरकार को इस पे अमेरिका के सामने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना पड़ेगा और अमेरिका को बताना पड़ेगा कि ये बात ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा है। क्या ये उससे बचने की कोशिश? आप इसको इस नजर से भी देख सकते हैं कि अमेरिका के सामने में प्रोटेस्ट दर्ज ना करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये अमेरिका के सामने प्रोटेस्ट दर्ज करें तो कुछ ऐसे और तथ्य सामने आ जाए जिससे भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एम्बैरेस फील करे। तो क्या ये उससे बचने की कोशिश है? ये बहुत गहरे सवाल खड़े हो गए और ये इतना ज्यादा गड़बड़ झाला इसमें हो गया है। और मैं ये देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस पे लगातार लगातार हमलावर है और सरकार की तरफ से जिस तरीके से जवाब आने चाहिए उस तरीके से जवाब नहीं आ रहे हैं। तो ये एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी के बाकी नेता बोलते, छुटभैया नेता बोलते, कोई आईटी सेल का नेता बोलता तो चलता था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद कहा, तभी ये सवाल उठा, तभी लोग बोलने लगे कि वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के आपस में मोदी को बचाने के लिए भिड़ गए हैं। पहले विदेश मंत्री ने कहा कि ये चिंताजनक है और हमने तो गुड फेथ के लिए यूएसएड को अनुमति दी थी, लेकिन ये जो बातें आ रही हैं वो तो फिर गलत नियत से काम किया जा रहा था। तो विदेश मंत्री ने ये क्यों कहा? कोई छुटभैया तो नेता होंगे, नहीं सोच समझ के कहा होगा। क्या सोच के कहा होगा ये? देखिए, विदेश मंत्री जो बात कह रहे हैं ना, वो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बात कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो कुछ इस तरीके की बयानबाजी करें जिससे कि अमेरिका से भारत के रिश्ते खराब हो। मुझे लगता है कि ये जो बात मैं समझ पा रहा हूं कि अमेरिका से तो पैसा गुड फेथ में आ रहा है और भारत सरकार ने अमेरिका के साथ जो यूएसएड के पैसे की बात की वो गुड फेथ में बात, मतलब अच्छी मंशा के साथ की। लेकिन जब वो पैसा इस देश के अंदर आ रहा है तो उसको गलत मंशा से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये भी अपने आप में एक विरोधाभासी बात है, अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। यानी वो ये तो मान रहे हैं कि यूएसएड का पैसा भारत में आ रहा है और ये जब बात पुख्ता हो गई, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने 5 बार कह दिया कि यूएसएड का पैसा भारत में आ रहा है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए आ रहा है, तो भारत सरकार के पास कोई रास्ता बचता नहीं है जिसकी वो इससे बच के निकल जाए। तो एक बात तो स्थापित हो गई कि यूएसएड से पैसा भारत में आ रहा है, पहली बात ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई। दूसरी बात अब ये हो गई कि उसको स्पिन देने की कोशिश की जा रही, कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या बैड फेथ से अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो फिर भारत सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो बैड फेथ से इसका इस्तेमाल करें? क्या वो अमेरिकी नागरिक है, क्या वो अमेरिकी एजेंसी है, या कोई भारत की एजेंसी है, या कोई भारत का कोई नेता है, या कोई भारत के कोई राजनीतिक दल है? और भारत में अगर ऐसा है तो फिर उसकी पड़ताल होनी चाहिए कि बैड फेथ से कौन कर रहा है। और अगर बैड फेथ से हो रहा है तो फिर इसके मतलब ये कि कोई एक बड़ा भारी षड्यंत्र काम कर रहा है जो देश की अर्थव्यवस्था को या देश की तमाम जो चुनावी व्यवस्था हो उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरीके से सेडिशन का मामला बनता है, एक तरीके से भयानक षड्यंत्र का मामला बनता है। तो जयशंकर यहां पर तो आगे अपनी बात खत्म कर देंगे बैड फेथ के साथ है। अगर बैड फेथ है तो फिर इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और मोदी सरकार को इस पर जांच बिठाना चाहिए। मुझे लगता है कि जब इस बात से भी बात नहीं बनी तब वित्त मंत्री को इसमें उतारा गया कि वित्त मंत्री जी अब ये हमारे सामने स्पष्ट हो गया कि अब आप इसको कबूल कर लीजिए कि जो पैसा आया है वो किसी गलत चीजों में नहीं लगा है, वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए लगाया गया है, बल्कि वो जन कल्याण की योजनाओं में उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वो रास्ता है जिससे दरअसल भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बच निकलना चाहती है कि वो यूएसएड पर अब सवाल भी नहीं खड़े कर रही और कह रही जन कल्याण के मामले में इसका इस्तेमाल होगा। तो जब आप किसी चीज को लपेटने की कोशिश करते हैं, जब आप एक झूठ को छिपाने के लिए 2 झूठ बोलते हैं तो फिर आपको 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं, फिर 10 के बाद फिर 100 झूठ आपको बोलने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि ये एक झूठ को छिपाने की पूरी कोशिश हो रही है, अन्यथा कोई कारण नहीं है कि भारत सरकार खुलकर सामने आती, अमेरिका के राष्ट्रपति से कहती कि आपने अच्छा किया, खुलासा कर दिया, पैसा अमेरिका से आ रहा भारत की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए, लिहाजा अब इसको आप बंद करिए क्योंकि ये भारत के अंदरूनी मामलों में जबरदस्त दखलंदाजी है और भारत इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर है वो इसी पे चलता है कि हर देश एक संप्रभु देश है
और उसकी संप्रभुता की हर हालत में रक्षा होनी चाहिए और उसकी संप्रभुता में किसी तरीके की आंच नहीं आनी चाहिए। और ये तब सुनिश्चित होता है जब बाकी के देश उस देश के अंदरूनी मामलों में दखल ना दे, उसको अपने देश की अपने देश का जो भी उसका अपना हिसाब किताब है, उसको अपने हिसाब से चलाने की जरूरत है। और इसका सीधा सा मतलब है, ना तो अमेरिका भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे सकता है, ना ही भारत अमेरिका के अंदरूनी मामलों में दखल दे सकता है। और जब ऐसा हुआ है तब भारत ने इसका प्रतिकार किया है, लेकिन इस बार प्रतिकार नहीं कर रही। इसलिए इस पे गहरे सवाल है कि कोई चीज ऐसी है जिसको छिपाया जा रहा है, जो जनता के बीच में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि अगर ट्रंप पीएम मोदी का नाम नहीं लेते और केवल बिना नाम के बोलते रहते, तो जो मंत्रालय बोल रहे हैं वो बोलते? नहीं, इसमें दोनों चीजें, ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि एक तो नरेंद्र मोदी के नाम लेने के बाद से पूरा खेल खुल गया अपने आप में। हाँ। क्योंकि अब अमेरिका के भाई जिस तर्क को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोला था, यही तो तर्क दिया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, जबकि इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था। तो अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को गॉस्पेल ट्रुथ मान के चल रहे हैं, उसको सच्चाई हकीकत मान के चल रहे हैं, तो जब उन्होंने ये कहा कि ये पैसा द $21 million हैज कम टू माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी एंड इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट, तो फिर अगर आप पहली दो बार ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति सच बोल रहे, जब तीसरी बार उन्होंने नाम लिया, तो आप ये कैसे कह सकते हो झूठ बोल रहे हैं? तो एक तो फंस गए इस पूरे मसले पे। दूसरा, कांग्रेस ने जिस तरीके से हमला किया और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे तमाम तथ्य खुलकर सामने आ गए कि ये यूएस एड का जो पैसा है, ये तमाम ऐसे मामलों में लगा हुआ है जिससे भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार के कई प्रोजेक्ट भी उससे जुड़े हुए। तब इनको समझ में आया कि अब इस सच से पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, लिहाजा इसको थोड़ा सा जो पहले का जो नैरेटिव था उससे इसको थोड़ा सा अलग किया जाए, उसको डिकपल किया जाए, उसको डिस्कनेक्ट किया जाए। तो डिस्कनेक्ट करके अब ये कहने की कोशिश की जा रही, पैसा तो आया है लेकिन ये पैसा जन कल्याण के कामों में लगा, ये वित्त मंत्रालय कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेश से एक पैसा भी इस देश के अंदर बिना गृह मंत्रालय की जानकारी के नहीं आ सकता है। एक भी पैसा, एक पैसे का हिसाब गृह मंत्रालय के पास होता है, वित्त मंत्रालय के पास होता है। उसको यह भी हिसाब होता है कि जो एक पैसा विदेश से आया है वो कहां लग रहा है और कौन उसको लगा रहा है। इन सब चीजों का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। यानी अगर कोई आदमी चाहे तो उस पूरे के पूरे मामले को पब्लिक कर सकता है, अगर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन इस पे करे तो। इसलिए जब इनको लगा कि उनका सच पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा या उनका झूठ पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, तब अब उस पर एक कवर डालने की कोशिश की जा रही है ताकि किनारे से निकल लिया जाए। आपको नहीं लगता कि कवर डालने के कारण, विदेश मंत्री ने पहले दूसरा बयान दिया, अब कवर डाला है वित्त मंत्रालय ने, जो कवर डालने के कारण बीजेपी और ज्यादा सवाल उठ गए और ज्यादा फंसने लगी? नहीं, बिल्कुल इसे फंसी हुई है। मेरा तो साफ तौर पर इसमें फंसी हुई है। और इस पूरे मामले में अगर आप देखिए तो विपक्ष बहुत आक्रामक है और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से आक्रामक। जब कांग्रेस पार्टी ने यह कह दिया कि हम श्वेत पत्र के लिए तैयार हैं, भाई जिस पार्टी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, जिसके नेता को आप ट्रेटर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टी खुद ही कह रही है कि आप 10 साल तो छोड़ दीजिए, आने वाले जितने साल से यूएसए डाला सब पर आप व्हाइट पेपर लेके क्यों नहीं आते? तो अगर सरकार के लिए इतना ही आसान होता तो बोलते हाँ व्हाइट पेपर लेके आएंगे। अगर उनको ये मालूम होता है कि ये पैसा विपक्ष की पार्टियां किसी भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, तो फौरन व्हाइट पेपर लेके चले आते। तो चुनौती आज कांग्रेस पार्टी उनको दे रही है कि आप व्हाइट पेपर लेकर आइए, और सरकार ये नहीं करेगा व्हाइट पेपर लेके आएंगे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। आपने देखा होगा कि कैसे विदेश मंत्रालय ने कहा था तो ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अब विदेश मंत्रालय भी चुप है, भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा था वो भी चुप है। अब से पहले विदेश मंत्री ने आके बयान दिया, अब वित्त मंत्री आके बयान दे रही। तो इसका मतलब साफ है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की कोई मंशा सरकार की है नहीं, ना तो व्हाइट पेपर लेके आएंगे जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनौती दी है। वो अब चाहते हैं कि ये मसला किसी तरीके से ठंडे बस्ती में चला जाए और आगे इसमें किसी तरीके की गड़बड़ी, आगे किसी तरीके का कोई खुलासा न सामने। बिल्कुल। आखिरी सवाल, पवन खेड़ा ने कहा है कि जो वित्त मंत्रालय की जो खुलासा रिपोर्ट आई उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया उस खबर को और कहा कि जो $21 मिलियन ट्रंप ने मोदी को देने की बात कही थी उसका क्या होगा, क्या मोदी जी मानहानि का केस करेंगे, देश के सम्मान की बात है। क्या आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे को सोच समझकर सबको बयान शुरू से ही देना चाहिए था? एक राजनीतिक लोकल राजनीति के लिए नहीं तो इसका फायदा उठाने की देखिए ये ग्लोबल स्टेज पर इससे ये इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू है और इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराता। इसके लिए मैं
भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराता और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जिम्मेदार ठहराता जिनको विदेश नीति की बिल्कुल कोई समझ नहीं और वो हर चीज को विपक्ष पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, भारत और अमेरिका के रिश्तों का मसला है। उसमें एक एक छोटी छोटी चीज के लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लॉन्ग टर्म उसका असर होता है। अगर आप इस तरीके से विपक्ष को हमले करने की कोशिश करेंगे तो फिर विपक्ष भी उसी तरीके से हमला करेगा और उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या छवि जाएगी? अमेरिका के सामने भारत की छवि जाएगी कि भारत जो विभाजित कंट्री है, एक तरीके से वो डिवाइडेड कंट्री है, वो दो धड़ों में बटा हुआ देश है। जबकि अभी तक नेहरू के बाद से जो भारत की विदेश नीति रही है उसमें विपक्ष और सरकार के बीच में कितने भी मतभेद रहे हो, कितनी भी एक दूसरे को आलोचनाएं करते रहे हो, लेकिन विदेश नीति के मसले पर एक राय थी और वो एक राय ये थी कि किसी भी देश को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। ये जो विदेश नीति थी, ये जो कंसेंसस था, उस कंसेंसस को नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके छोटे नेताओं ने अपने न्यस्त स्वार्थ की वजह से और संकुचित दृष्टिकोण की वजह से उसको छिन्न भिन्न कर दिया है और ये देश हित में नहीं है। आप राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी की बिल्कुल ना पटे, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पसंद ना करें, लेकिन जब विदेश नीति का प्रश्न आएगा, जब अमेरिका का प्रश्न आएगा, चीन का प्रश्न आएगा, तो पूरे भारत को एकजुट, एक मुट्ठी की तरीके से एक साथ खड़े होना पड़ेगा और अगर नहीं खड़े होंगे तो उससे भारत की कमजोरी का विज्ञापन होगा, इजहार होगा, जिससे विदेशी ताकतों को फायदा मिलेगा और वो इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो ये रही कार्यक्रम की पूरी बात। जैसे कि आशुतोष जी ने कहा कि बीजेपी ने कवर करने की बाद में कोशिश की, पहले अटैक किया कांग्रेस पर, बाद में अब सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट यूएस के खिलाफ ना बोल जाएं, तो कवर करने की कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्री बोले, फिर वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट निकाल दी और आखिर में जो बात कही कि जिस तरीके से जो भारत बटा हुआ दिखेगा विदेश में, अगर राजनीति ऐसी करेंगे तो जो पहले नहीं होता था वो मोदी जी की बीजेपी ने किया है। अब रिपोर्ट लगातार ट्रम्प बोले जा रहे हैं, ट्रम्प हो सकता है कल भी बोल जाए, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे, वो देखते हैं क्या बोलते हैं। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.